जब जो चीज़ नहीं मिलती है ना उसकी कीमत तभी समझ आती है। जैसे कनाडा आके देसी मिठाइयों की कीमत समझ आने लगी है। तो सोचा आज घर पर ही मलाई लड्डू बनाए जाएं। एकदम हलवाई जैसे मेल्ट इन माउथ सॉफ्ट लड्डू बनते हैं इस तरीके से, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी और 2 लीटर दूध। पानी इसलिए ताकि दूध नीचे तले पर चिपक ना जाए। अब देखना बस 2 इंग्रेडिएंट से ही इतनी अच्छी मिठाई बन के तैयार होगी ना कि आपको खुद से ही हलवाई वाली फीलिंग आने लग जाएगी। और वैसे भी आजकल बाजार में इतनी मिलावटी मिठाइयाँ मिलती है, उससे तो बेटर है कि थोड़ी सी मेहनत करके आप घर पे ही आसान तरीके से मिठाई बना लो। तो अब इस दूध को थोड़ी देर कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि ये नीचे तले से ना चिपके। धीरे धीरे देखो कैसे दूध गाढ़ा हो रहा है और थोड़ा थोड़ा कलर बदल रहा है। ऐसे ही दूध को गाढ़ा होने देंगे और जब दूध रिड्यूस होकर लगभग 80% तक आ जाए तब इसमें डालेंगे नींबू। हमें यहाँ दूध को फाड़ना है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर से भी दूध फाड़ सकते हो। बस ध्यान रखना कि जितना विनेगर लो उतने ही पानी में डाइल्यूट करके फिर दूध में डालना। अब आप देख सकते हो दूध और पानी अलग अलग हो चुका है, मतलब छेना ऑलमोस्ट रेडी है। अब ज़्यादा देर किए बिना इसे एक कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। ट्रेडिशनली तो हम मसलिन का कपड़ा यूज़ करते हैं, पर यहाँ मुझे मिला नहीं तो मैं कॉटन का ही यूज़ कर रही हूँ। छानने के बाद अच्छे से दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। जब सारा पानी निकल जाए तो इसे 3 से 4 बार अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे। इससे नींबू का जो खट्टा फ्लेवर होता है ना वो पूरी तरह चला जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और भी क्विक और इजी इंडियन डिज़र्ट रेसिपीज़ देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छे से धोने के बाद इससे सारा पानी निचोड़ कर जो छेना बना है उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब एक पटेटो मैशर की मदद से इस छेने को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा मैशर नहीं है तो आप किसी भी स्टील के ग्लास या कटोरी को लेकर उसके निचले हिस्से से भी इसे मैश कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि एकदम स्मूथ होने तक इसे मैश करना है। इस मिठाई का फाइनल टेस्ट और टेक्सचर इस पर डिपेंड करेगा कि आपका छेना कितना अच्छे से मैश हुआ है। जितना अच्छे से छेना मैश होगा फाइनल रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो जाए उसमें मैश किया हुआ छेना डाल देंगे। इस स्टेज पर छेना को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। बस इतना ही कि उसका रॉ टेस्ट निकल जाए, पर उसे पूरा नहीं भुनना है। अब आता है इसका मेन इंग्रेडिएंट, 1 कैन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डालते वक्त ये याद रखना है कि कैन को हम अच्छे से स्क्रैप कर दें, क्योंकि आधा कंडेंस्ड मिल्क तो नॉर्मली उसके अंदर ही चिपका रह जाता है और हम यहाँ एक भी बूंद वेस्ट नहीं करेंगे। अब इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि मिक्सचर नीचे से चिपके नहीं और धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इस पॉइंट पर गैस को मीडियम रखेंगे और पेशेंस को हाई, क्योंकि अब बस 10 से 15 मिनट में हमारी मिठाई रेडी होने वाली है। अब स्वीटनेस एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें लगभग 2.5 टीस्पून शक्कर ऐड की है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि कंडेंस्ड मिल्क पहले से ही स्वीट है, तो शक्कर हमेशा चख के डालें। जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक इसे हिलाते जाएंगे। एकदम गाढ़ा भी नहीं करना है वरना लड्डू चूई बनेंगे। एक बार ये मिक्सचर वीडियो में दिखाई कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाए, फिर इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से फैलाकर 10 मिनट तक ठंडा होने रख देंगे। हाँ पता है, पहले भी कहा था 10 मिनट में रेडी हो जाएगी मिठाई, पर अब पक्का बस ठंडा होने के बाद टोटल 10 ही मिनट लगेंगे लड्डू बनने में। जब ये ठंडा हो जाए तो अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आप चाहो तो इस मिक्सचर को किसी ट्रे में सेट करके बर्फ़ी भी बना सकते हो, पर मैं आज लड्डू बना रही हूँ। लड्डू बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रेशर ना डालें वरना ये लड्डू टूट जाएंगे। आप चाहो तो इसे ड्राई फ्रूट्स और केसर से डेकोरेट भी कर सकते हो। और बस रेडी है हमारे मेल्ट इन माउथ सुपर सॉफ्ट और बहुत ही इजी 2 इंग्रेडिएंट मलाई लड्डू। एंजॉय।